दादा इसे पीछे लगवा दीजिए, संभाल कर, बहुत बड़ा है। क्या करने आई है तू यहाँ? मना किया था ना मैंने। भाषण देने, जैसे पति बाबू चाहते हैं। पता है दीदी, बीमारी ठीक हो गई है मेरी। अच्छे से देखा है मैंने आईने में। बॉन्दिता, ये बीमारी तेरे शरीर से नहीं गायब हुई है। ये देख, देख खून के निशान। क्यों कर रही है तू ये? क्यों नहीं मानती मेरी बात? थोड़ी देर के लिए खून बहना बंद हो गया, इसका मतलब ये नहीं देवी माँ का श्राप खत्म हो गया। ये सब करके तू देवी का प्रकोप और बढ़ा रही है अपनी ओर। चल मेरे साथ घर चल। लेकिन दीदी, अगर मैं नहीं गई तो वहाँ पति बाबू का सर झुक जाएगा समारोह में। मेरी वजह से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा उन्हें। और ये उन्हें दे सकती हूँ क्या मैं? नहीं ना, इसीलिए भाषण देने तो जाना ही होगा मुझे। सब आ गए हैं। तुम कहाँ हो बॉन्दिता? बॉन्दिता, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी इतनी बड़ी है कि तुम मेरे दिए हुए शब्दों का मान तक नहीं रख पाई। बॉन्दिता, बॉन्दिता, तू भले मेरी बात ना मान, पर अपनी माँ की बात तो मानेगी ना? ये ले, तेरी माँ की चिट्ठी आज ही आई है। माँ की चिट्ठी? यही लाने गई थी मैं डाक खाने से। देख तो जरा पढ़ के। मेरी प्यारी बॉन्दिता, ढेर सारा प्यार। मैं अभी भी तीर्थ में हूँ। डाक बाबू से तेरी चिट्ठी मिली, उन्होंने पढ़ के सुनाया। बहुत दुख हुआ सुनकर कि इतनी बुरी बीमारी लग गई है तुझे। इसीलिए डाक बाबू को तुरंत ही बोला कि ये जवाब जाके दे दो। अभी तेरे पास नहीं आ सकती मैं, लेकिन संपूर्णा दीदी है वहाँ। तेरे पास वो जैसा कहती है वैसा ही कर तू। अब वही है जो तेरी इस बीमारी से रक्षा कर सके। तू नहीं जानती, वो बहुत खतरनाक बीमारी है ये बीमारी बस तेरी जान ही नहीं ले सकती, बल्कि आदमियों की भी जान जा सकती है। इसीलिए चाहे जो हो बॉन्दिता, इस बीमारी को तुझे उनसे छुपा कर ही रखना होगा। शायद ये बात तेरे घर के आदमी नहीं समझे, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू मेरी समझदार बेटी है। मैं जानती हूँ कि बहुत दर्द होता है तुझे, रोना आता होगा तुझे। इस दर्द को कम करने का उपाय यही है, खूब ठंडी ठंडी चीजें खाई जाए। ठंडा खाने से जरूर आराम मिलेगा तुझे, और बाकी संपूर्णा दीदी तुझे समझा देगी। बॉन्दिता, ये सब पढ़ने के बाद तुझे मेरे साथ जाना है या फिर अभी भी तुझे भाषण देना है? मुझे पूरा भरोसा है बॉन्दिता पर, वो जरूर आएगी। क्या तुझे अपने पति बाबू की जान प्यारी नहीं है? मैं तो घर जा रही हूँ, तुझे जो सही लगे देख ले। दीदी, मैं चलूंगी तेरे साथ घर वापस। बॉन्दिता, चल। पति बाबू, मुझे माफ कर देना।
आज आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा, पर मैं आपकी जान को मुसीबत में नहीं डाल सकती। बोंदिता, अनिरुद्ध बाबू, गलती हमारी थी, भरोसा किया आप पर। हमने सुना है जब भी आपकी पत्नी को भाषण देना होता है तो उनसे कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर आप औरतों के अधिकार के बारे में बात करते हैं और खुद अपनी ही पत्नी को आपने कोई अधिकार नहीं दिया है? हाथी के दांत है साहब, खाने के अलग और दिखाने के अलग। भाई ये भी तो हो सकता है कि इनकी पत्नी आज़ादी की शौकीन हो और इन्हीं की बात न मानती हो। शायद सही कहते हैं सभी लोग कि औरतों को वश में रखकर काबू में रखना चाहिए। बोंदिता मेरी पत्नी है, कोई जानवर नहीं जो उसे बांधकर काबू में रखूं। अगर बोंदिता नहीं आ पाई तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, किसी परेशानी में होगी बोंदिता। आप सब नाराज हैं, गुस्सा है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं बोंदिता पे ना ही गुस्सा हूं ना तो नाराज। मैं अभी जाऊंगा, उसकी परेशानी का पता लगाऊंगा, उसका हल ढूंढूंगा। बोंदिता तुम इतना नाराज? बोंदिता इस समय पर सो रही है। बोंदिता का तो माथा गर्म है, बुखार। क्या कर रही है? ये बहुत ही पुराना नुस्खा है। प्याज को बगल में रखने से इसके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और जब अनिरुद्ध बाबू आएंगे उन्हें याद लगेगा कि बोंदिता को तेज बुखार है, इसीलिए तो नहीं जा पाई वो समारोह में। थोड़ी देर खून का बहाव कम हो गया तो इसे लगा कि ये ठीक हो गई है। शुक्र है, फिर से खून आने लगा और मैं इसे वापस घर आने के लिए मना पाई और किसी तरह सुला दिया। लेकिन संपूर्णा, अगर बोंदिता दवाओं में आके सब कुछ सच सच बता दिया अपने बीमारी के बारे में तो आप चाहे कितने भी नुस्खे अपना लो इसका मुंह बंद रखने के लिए। जो डर मैंने इसके दिल और दिमाग में भरा है ना, उससे इसका मुंह तो हमेशा के लिए सील चुका है। अब देखना, 2-3 दिन में जब खून बहना बंद हो जाएगा तब इसे पूरा यकीन हो जाएगा मुझ पर कि मैं बिल्कुल सही थी इस बीमारी के बारे में, और उसके बाद ये कभी मेरी किसी बात पर कोई प्रश्न नहीं करेगी। फिर ये वही करेगी जो मैं कहूंगी इसे करने के लिए। कल सुबह ही डॉक्टर को बुलाऊंगा, जांच करवानी जरूरी है। संपूर्णा, अगर डॉक्टर आ गया ना हवेली में तो हम हवेली से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तुझे किसी भी तरह से रोकना पड़ेगा। धीरे करती हूँ कुछ। संपूर्णा माँ, आप खाना क्यों लाई? वो बोंदिता की तबीयत खराब है ना, सच कहूँ तो मुझे बहुत चिंता हो रही है बोंदिता की। 2-3 दिन से बस आराम ही कर रही है अपने कमरे में, विद्यालय भी नहीं गई और आज तो बुखार भी आया था उसे। माँ, अभी देर बहुत हो चुकी है, लेकिन कल सुबह ही मैं डॉक्टर को बुला कर लाऊंगा। वो पर मुझे लगता है बोंदिता को डॉक्टर की नहीं, आपके साथ और विश्वास की जरूरत है। उस दिन आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ था ना, उसके अगले दिन से ही बिस्तर पकड़ लिया है बोंदिता ने। मुझे लगता है आपको एक बार बात करनी चाहिए, जानना चाहिए उसके मन में क्या चल रहा है। यही सही होगा।
आप सही कह रही हैं संपूर्णा माँ। मैं अभी बोनिता से मिलकर आता हूँ। हाँ। माँ ने चिट्ठी में लिखा था कि खूब सारी ठंडी चीजें खाने से आराम मिलेगा मुझे, और सच में आराम मिल भी रहा है मुझे। बोंदे, इतनी सारी कुल्फियां खाकर बीमार नहीं पड़ेंगी तो और क्या होगा। अरे बस करो बोंदिता, ये जो तुम जानबूझकर बीमार हो रही हो ना, सब समझ रहा हूं मैं।